हम इस YouTube चैनल पर एक क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट कर चुके थे जो कि JKSSB के जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उन सभी में तो काम आने ही वाला है। और बाकी SSC जैसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन सीरीज़ काम आने वाली है। और क्वेश्चंस का लेवल आप खुद देखोगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन से धीरे धीरे करते करते और एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बीच बीच में बेसिक क्वेश्चन भी आपके लिए आया करेंगे ताकि किसी भी तरह का पेपर आ जाए क्वेश्चन वहाँ पर अटैम्प्ट कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले को बताना चाहूँगा आपने पुराने क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, वो सब कैसे करना है। ऑलरेडी प्लेलिस्ट तो बनी ही है, स्टार्टिंग में 1 मिनट का टाइम लेकर आपको समझा देता हूँ। आप सर्च करोगे jklatestinfo.com गूगल पे, क्रोम पे, जहाँ मर्जी सर्च करो, हमारी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाया करेगी। आपको MCQ ढूंढना है। आप जैसे ही MCQ वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे आपके सामने कई सारी MCQ सीरीज़ आ जाएंगी। यहाँ पर आप देखोगे सारी MCQ सीरीज़ चल रही हैं। JKSSB इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चल रही, बड़ी पुरानी वाली है। आपको कहाँ पर आना है, JKSSB मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ पे आके यहाँ पे क्लिक है पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने पुराने जो वीडियोज़ हैं, जैसे आप यहाँ पर देखोगे डे 1 का बताया हुआ है 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन थे। तो पहले वो 12 क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद उनके आंसर्स यहाँ पे अपडेट करे होंगे। 12 क्वेश्चन के आंसर अपडेट कर दिए गए ताकि आप अपना टेस्ट भी दे सको। फिर डे 2 के बारे में बताया गया, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 30 तक हैं। जैसे ये 30 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे आपके सामने स्क्रीन में देखोगे तो इन 30 क्वेश्चंस के आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हमारा डे 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 45 तक हम कवर करने जा रहे हैं। जैसे ही 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाया करेंगे आपका एक टेस्ट रहा करेगा। बीच में कभी भी सरप्राइज़ टेस्ट भी हो सकता है, बट 100 क्वेश्चंस के बाद हम पैटर्न रखा करेंगे जहाँ पे आपको सरप्राइज़ टेस्ट हुआ करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो का। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच यूरोपियन नेशन वॉज फर्स्ट इन ब्रिंगिंग प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया। कौन से यूरोपियन नेशन ऐसे थे, यूरोपियंस आपको पता है इंडिया में एंट्री कर चुके थे, लेकिन कौन से यूरोपियन नेशन ऐसा था इनमें से जो सबसे पहले इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस को लेकर आया था। इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्चुगल या फिर हॉलैंड वाले आए थे। तो पोर्चुगल जो थे वो पहली बार इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे। आपको पता है 1557 में फिर बुक भी पहले पब्लिश हो गई थी इंडिया में, है ना। और बाद में वर्निकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट वगैरह इस तरह से एक्ट कई सारे आते जा रहे थे इसको इम्प्रूव वगैरह करने के लिए। बट क्वेश्चन जो था उसका आंसर क्या, पोर्चुगल, पुर्तगाली यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे। आगे चलते हैं। 15 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन का चैलेंज आप आपके सामने लेकर आए हैं। इन 15 क्वेश्चन में से आपके कम से कम भी 13 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 13 प्लस का मैं आपको चैलेंज लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी की बात करेंगे, आपने पढ़ा होगा, हमने आपको पढ़ाया भी, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में वीडियोस बड़ी अच्छे से समझाया हुआ है। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है कौन इससे कनेक्टेड था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बकर, डुप्लेक्स या फिर रॉबर्ट क्लाइव। तो आपको पता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पोर्चुगल की वजह से गवर्नर बनकर आया था। ये ब्लू वाटर पॉलिसी से कनेक्टेड था। ये स्टार्ट किए थे कि हमें समुद्र पूरा कब्जा वगैरह करना है इस तरह से, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने स्टार्ट की थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी समझते हैं ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम्स का फॉर्मूला होता है ना। पर्टिकुलर एरिया में जिसका ज़्यादा कंटेंट वगैरह होगा, मैटर वगैरह, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा इन प्लैनेट्स में से अगर देखा जाएगा तो वैसे भी सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो अर्थ के आपको देखने को मिलेगी। तो इन प्लैनेट में से भी अर्थ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, इन प्लैनेट्स की बात करेंगे अर्थ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अर्थ की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसका आंसर क्या रहने वाला है। देखो यहाँ पर लैंड कवर्स अबाउट डैश ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस में जो ज़मीन है, लैंड, उसमें कितना एरिया कवर आपको पता है, अप्रॉक्सीमेट 20-30% होता है। तो ऑप्शन नंबर, क्योंकि बाकी पानी ने घेरा हुआ तो ज़मीन इतना घेरा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मैनी वुमेन मेंबर्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी उसमें कितनी वुमेन मेंबर्स थी। आपको पता है स्टार्टिंग में वहाँ पे क्या था, 389 मेंबर्स थे ना पहले वहाँ पे, फिर बाद में अलग हो गए थे तो अलग मेंबर बन गए थे। तो जो 389 मेंबर यहाँ पे कहा गया है, इस 389 मेंबर में कितने वुमेन मेंबर थे आपसे वो पूछा गया है। तो 15 वुमेन मेंबर्स थी इन 389 में से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है, JKSSB के नहीं, NDA पता नहीं कौन से एग्जाम में पूछा गया था।
तो 15 कहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से कुछ फेमस नाम जो आपने सुने भी होंगे, सुचेता कृपालिनी, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। सरोजिनी नायडू, ये नाम भी आपने सुना होगा। विजय लक्ष्मी पंडित, ये इस तरह के कुछ कॉमन नाम है जिनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। तो ये वुमेन मेंबर थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। द वर्ड इकोनॉमिक्स इज़ टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो इकोनॉमिक्स वर्ड है कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? फ्रेंच, ग्रीक, जर्मन, इंग्लिश, ईजी है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। हु इज़ कॉल्ड, अच्छा ये था वर्ड इकोनॉमिक्स कहाँ से लिया गया, आपसे पूछा गया है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किससे कहा जाता है? मैक्स मुलर को, कार्ल मार्क्स को, एडम स्मिथ को, या इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर एडम स्मिथ यहाँ पर आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स में बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग ग्रीन एंड रेड कलर। अगर आप ग्रीन कलर और रेड कलर को कंबाइन कर दोगे तो कौन सा कलर आपको देखने को मिलेगा? ऑप्शन आपके सामने है, ब्लू, मैजेंटा, पिंक या फिर येलो। तो यानी कि इन दोनों को कंबाइन करने में एक सेकेंडरी कलर मिलेगा, और वो सेकेंडरी कलर कौन सा हो जाएगा? येलो वाला। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जितना हो सकता है वीडियोस को शेयर करते जाना। अभी डे 3 है, आपके कितने सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीरीज आपके काम आने वाली है। आप अपने लेवल को चेक कर सकते हो, अपनी तैयारी चेक। अगर आपने हिस्ट्री की तैयारी करी तो हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए थे। इकोनॉमिक्स की तैयारी ओके, तो इकोनॉमिक्स से सारे क्वेश्चन आपको कवर होने चाहिए। एक तरह से इसको आप एज ए टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एलॉय सोल्डर। सोल्डर एलॉय की बात करेंगे, ये किस किस में से मिलकर बना होता है ना। एलॉय सोल्डर की बात करेंगे, सोल्डर एक एलॉय किससे मिलकर बना होता है। तो ये ऑप्शन आपके सामने है। इजी सा क्वेश्चन है। सोल्डरिंग आपने करते हुए देखा होगा, जो आपके जैसे सर्किट वगैरह होते हैं, या कभी आपने देखा होगा वो एक सोल्डर लेके तो वो सोल्डरिंग कर रहे होते हैं, जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यूज़ कर रहे होते हैं ना, जैसे कहते हैं ना वहाँ पे चिप वगैरह उसमें टांगे टूट जाते हैं, वो जोड़ने के लिए काम करते हैं वगैरह वो। तो सोल्डरिंग की बात करेंगे, उसमें जो सोल्डर यूज़ करा जाता है ना, वो सोल्डर किससे बना होता है? वो लेड और टिन से मिलकर बना होता है। तो लेड का सिंबल हो जाएगा PB, टिन का हो जाएगा SN। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन की बात करी जा रही है। द एक्चुअल प्लेस ऑफ जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो वाकई में कहाँ पर होती हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो गैसेस एक्सचेंज जो आपको पता है, एंड में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, एंड में पहुँचते ब्रोंकियोल्स होते हैं, तो सब कुछ आगे लास्ट में कहाँ पे होता है? एल्वेओली वाले सेक्शन पे होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है, पैरा एथलीट दीपा मलिक की बात करेंगे। ये कौन सी स्पोर्ट को बिलोंग करती हैं? बैडमिंटन, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट या वेट लिफ्टिंग। तो पैरा एथलीट दीपा मलिक की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो यहाँ पे शॉट पुट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको पता है हमारा इंस्टाग्राम भी JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, फेसबुक पेज भी JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम भी सेम JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलता है, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और JK SSB का एक ऑफलाइन फाउंडेशन बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ 8 स्टूडेंट्स को हमने सिलेक्ट करना है, उनका वो बैच लेकर चल रहा है। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो, ऑफलाइन क्लासेज होंगी जम्मू में, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक, यहीं पर भी। हु चेंज्ड द नेम गोरी मार्ग टू गुलमार्ग। गुलमार्ग का नाम पहले गोरी मार्ग हुआ करता था। तो आपसे पूछा गया है, ये जो गोरी मार्ग से नाम गुलमार्ग चेंज करा गया था, ये नाम चेंज किसने करा था? यूसुफ शाह चक ने, ज़ैनुल अबदीन ने, अकबर ने, ललितादित्य ने। तो ये जो नाम चेंज करा था गोरी मार्ग से गुलमर्ग, ये करा था यूसुफ शाह चक ने। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है, हाईगम वेटलैंड रिजर्व की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, आपसे वो पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। पहले 2 ऑप्शन में हटा देता हूँ, अब आप मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। आज के लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं। गोल्डन डिलीशियस इज़ ए वैरायटी ऑफ डैश फ्रूट्स विच इज़ कल्टिवेटेड जम्मू कश्मीर। गोल्डन डिलीशियस जो है वो किसकी वैरायटी है? पियर, पीच, प्लम या एप्पल। तो आपको होता है गोल्डन डिलीशियस एप्पल होते हैं ना, तो डिलीशियस एप्पल की वैरायटी होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है, हलमान किसकी वैरायटी है? एप्रिकॉट्स की, एप्पल की, ग्रेप्स की, फिर चेरी की। तो हलमान की बात करें, एप्रिकॉट की वैरायटी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के 15 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए।
अब आपको क्या होगा, कुछ जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगी उससे पहले पहले ये जो क्वेश्चन 31 से लेकर 45 इनके आंसर भी आपको यहाँ पे अपडेटेड मिल गए होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले पुराने वाले क्वेश्चन ज़रूर रिवाइज करा करो, ठीक है। तो बाकी आपको पता है, अगर आप jklatestsinfo.com सर्च भी करते हो, होम सेक्शन पर आते हो, यहाँ पे क्विज़ है, टेस्ट सीरीज़ है, MCQ है, ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और इसी के साथ साथ आपके लिए ड्राई फ्रूट वगैरह भी आ गया है। तो भाई इसका क्या ही करना, अब इसको ही तो 42% 46% जो भी है, छोड़ो हम क्या बातों में लग गया मैं। तो क्विज़, टेस्ट सीरीज़, MCQ वगैरह आप यहाँ पे जाके भी सब कुछ अटैम्प्ट वगैरह कर सकते हो। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और व्लॉग चैनल का लिंक भी कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वो जाके भी सब्सक्राइब कर देना।